घर पे थे बहुत सारे फूल। मैंने कशिश को बोला, कशिश क्यों ना हमारे गेट पे एक प्यारी सी रंगोली बना दी जाए। भाई रंगोली तो नहीं बनाई पर उसने राधा नाम लिख दिया। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को चमका दिया। मैं कोमल, मेरे ब्लॉग में आपका सुबह सुबह पतिदेव ताना मारते हुए बोलते हैं कि जब गाड़ी चलाने का शौक है कम से कम गाड़ियों को धो तो लिया करो। भाई वो भी कर लिया। फिर क्या, आई खाने की बारी, खाना खाया। फिर हम लोग पहुँच गए डॉक्टर के पास। वैसे बोलते हैं कि औरत औरत की दुश्मन होती है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई मैं दीदी को 4-5 दिन से पीछे लगी हुई, भाई डॉक्टर के पास चल चलो, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खांसी थी, जुकाम थी, अब साथ में उनका जो इंजन है वो भी बैठ गया, मतलब उनका गला बैठ गया। और जब गला बैठ गया तो हम लोग इतना हंसते हैं ना उनकी आवाज़ पे, क्योंकि उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। जैसे ही हम वहाँ से आए, मैं साथ में तोड़ के लाई थी हरी हरी मेहंदी, जिसको हम आज पीस कर बनाएंगे। बालों में लगाने के लिया था, फिर पॉलीथीन में बांध के धूप में सुखा दिया, जिससे ये मेहंदी हरी से लाल हो गई। थोड़ा सा आंवला डाला, थोड़ा सा एलोवेरा जेल, उसके बाद पानी में चाय उबाली, चाय का जो पानी था उसको भी उसमें डाल दिया और हमारा मेहंदी का घोल तैयार था, जिसको हम ओवरनाइट रखेंगे और सुबह में हम इसको पोतने वाले हैं। अब हम खोलने वाले थे और जब ये सब्जी की पोटली खुलती है ना, तो हमारा कम से कम 1.5 घंटे का समय जाता है इसको काट पाट छाँट करने में। तो अब ये बारी थी सब्जी को देखने की, तो हमने फटाफट से अपना फेवरेट सीरियल लगा लिया। आजकल हम मास्टर शेफ़ ऑफ इंडिया देख रहे हैं, सारे बच्चों के साथ देखते हैं क्या बन रहा है क्या। दीदी मेरे को बोलती है, कोमल देखती तो ऐसे है जैसे यही वाली डिश बनाएंगी। मैंने कहा बेटा, जिस दिन हमारे घर में 3-4 मेंबर कम होंगे उस दिन मैं पक्का बनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कम खाना बनाती हूँ। यहाँ पे दीदी खिचड़ी बना रही हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शादी में। वैसे हम बहुत जल्दी तैयार हो गए थे, इसके लिए जैसे ही मैं अपनी हेयर स्टाइल बना के आई, दीदी बोलते हैं भाई तू तो बड़ा इतरा रही है। मैंने कहा इतराने की बात नहीं है, ऐसा करती हूँ मैं आपकी भी हेयर स्टाइल बना देती हूँ, क्योंकि अपने पास बहुत समय है। तो दीदी की जैसे हेयर स्टाइल बनाती हूँ, दीदी बोलती ओ मेरे बालों में दर्द हो रहा है। कोमल क्या कर रही है? मैंने कहा तुमसे बदला लिया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी तुम भी तो मेरे बालों को खींचती है। अरे यार ऐसा नहीं करते। इतने में ये आ गए और हम तैयार थे जाने के लिए, अपनी अपनी गाड़ी पे सवार, और हमारी चमचमाती हुई गाड़ी भी तैयार थी। हम लोग पहुंच गए शादी में। यहाँ पे ध्वनित की चप्पल टूट गई। वो बेचारा बहुत चप्पल ढूंढते, उसको बहुत मुश्किल से एक चप्पल मिली। हम जैसे ही शादी में पहुंचे, दीदी ने तो भाई खाने की तैयारी करती। यहाँ पे दीदी को नूडल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। मैं उनको जबरदस्ती खिला रही थी, खा के तो देखी, बोलती मैं नहीं खाऊंगी भाई, तेरे हाथ से कहीं जहर मिला के दे रही है। मैंने कहा दीदी अपनी पैरों पे पत्थर थोड़ी ना मारना है। फटाफट से हमने खाने की थाली लगाई, खाना खाया, और उसके बाद हमने देखा उन लोगों का डांस। जहाँ पे हम गए थे भाई बहुत ज़ोरदार डांस कर रहे थे एक कपल, और हमें बड़ा ही मज़ा आया है, क्योंकि ये राजस्थानी शादी थी और यहाँ पे सब लोग भरतपुर साइड के थे, तो भरतपुर के ही गाने बज रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था। खाना खाने के बाद हम लोग पहुँच गए सोडा शॉप पे, जहाँ पे मेरा फेवरेट काला ज़ीरा और बच्चों का फेवरेट ऑरेंज मैंगो, जो भी उनको पसंद है वो सब कुछ ये लेके आए, और मैं अपने लिए काला जीरा, दीदी को पसंद है यहाँ पे नींबू वाला। उसके बाद हम पहुँचते हैं घर, सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट